जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। साथियों, आज की इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई और रेलवे एएलपी, रेलवे टेक्नीशियन में पूछे जाने वाले साइंस के अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप रेलवे का कोई भी एग्जाम देने जाओ, उस एग्जाम में साइंस है वो भरमार पूछी जाती है। तो साइंस में आपको अच्छा स्कोर जब होगा जब आप लगातार प्रैक्टिस सेट करते रहोगे। तो मैं आपको लिए लगातार प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहा हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये साइंस के अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करना न भूलें। और पहला प्रश्न है आपके सामने कि एआई तत्व में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कितने होते हैं? तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो होती है 3। एक का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि लहसुन किस प्रकार के पौधे हैं। तो लहसुन है यह एक कैसा पौधा है। तो जो लहसुन होता है यह एक बीज पात्री पौधा है। 2 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने थोरैक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक कौन है। तो कौन आवश्यक है थोरैक्सिन के संश्लेषण के लिए। तो आयोडीन इसके लिए आवश्यक है। 3 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि जॉइंट पर हड्डी की सतह को कौन मुलायम करता है। तो कौन करता है। तो जॉइंट पर जो हड्डी की सतह होती है इसे जो मुलायम करता है वो करता है कार्टिलेज। क्या? कार्टिलेज। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 5 है कि सबसे हल्की धातु कौन है। तो कौन सी है सबसे हल्की धातु। तो लिथियम। क्या? जो लिथियम है यह सबसे हल्की धातु है। 5 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 6 कि सीमेंट का मुख्य घटक क्या है। तो कौन सा है सीमेंट का मुख्य घटक, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो SiO2 यह सीमेंट का मुख्य घटक है, यानी 6 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि चाल का SI मात्रक क्या है। तो कौन सा है चाल का SI मात्रक। तो मीटर पर सेकेंड ये चाल का SI मात्रक है। 7 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 8 है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो किसकी इकाई है प्रकाश वर्ष, ये आपको बताना है। तो ये जो इकाई है वो दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। 8 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि पुरुषों में द्वितीय लैंगिक लक्षण किस हार्मोन्स के कारण दिखाई देते हैं। तो बताओ ये कौन से हार्मोन्स के कारण दिखाई देते हैं पुरुषों में द्वितीय लैंगिक लक्षण। तो ये जो दिखाई देते हैं वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के कारण दिखाई देते हैं। 9 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि धातुओं की प्रकृति कैसी होती है। तो कैसी होती है। तो धातुओं की जो प्रकृति है वो विद्युत धनात्मक होती है। कैसी होती है? विद्युत धनात्मक होती है। 10 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि मनुष्य की किडनी की इकाई क्या है। तो कौन सी है मनुष्य की किडनी की इकाई, ये आपको बताना है। तो नेफ्रॉन। क्या? नेफ्रॉन है। 11 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न संख्या 22 है कि परिपक्व शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। तो कहाँ पर होता है। तो परिपक्व जो शुक्राणु है इसका जो निर्माण होता है वो वृषण में होता है। 12 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि एल्यूमीनियम धातु का निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है, किस विधि के द्वारा की जाती है। तो एल्यूमीनियम धातु का जो निष्कर्षण है वो इलेक्ट्रोलीज के द्वारा किया जाता है। 13 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि बांध में संग्रहित जल में कौन सी ऊर्जा होती है। तो कौन सी ऊर्जा होती है बांध के जल में। तो इसमें होती स्थितिज ऊर्जा। कौन सी स्थितिज ऊर्जा होती है। 14 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने कि ध्वनि सबसे तेज गति में प्रवाहित होती है। तो ध्वनि किस में होती है सबसे तेज गति में प्रवाहित। तो ये जो प्रवाहित होती है वो ठोस में होती है। 15 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। साथियों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा तो प्लीज़ वीडियो को आप एक बार लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है। तो क्या कहते हैं। तो संतृप्त जो हाइड्रोकार्बन है इसे हम कहते हैं एल्केन। क्या कहते हैं एल्केन कहते हैं। 16 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने कि एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन उपस्थित हैं उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। तो कितनी होगी। तो उसकी जो द्रव्यमान संख्या होगी वो 27 होगी। कितनी 27 होगी। 17 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 18 कि कोई व्यक्ति 4200 मीटर की ऊंचाई पर है तब उसकी आरबीसी में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो कितने प्रतिशत की होगी। तो जो व्यक्ति 4200 मीटर की ऊंचाई पर होता है उसकी आवृत्ति में जो वृद्धि होती है वो 30% की होती है। यानी 18 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि हड्डियों को पेशियों के साथ कौन जोड़ता है। तो कौन जोड़ता है। तो हड्डियों को पेशियों के साथ ये टेंडन जोड़ता है। 19 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि हड्डियों से कौन जोड़ता है। बताइए कौन जोड़ता है। तो हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है लिगामेंट। कौन जोड़ता है। लिगामेंट जोड़ता है। 20 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो कौन सा रोग होता है। तो हीमोग्लोबिन की कमी से जो रोग होता है उस रोग का नाम है एनीमिया। कौन सा एनीमिया है। 21 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने बनाया। तो किसने बनाया था पोलियो के टीके को। तो पोलियो के टीके को आप जानते हैं कि जॉन साल्क ने सर्वप्रथम बनाया था। 22 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति किस लेंस का उपयोग करते हैं। यानी मायोपिया वाले जो व्यक्ति होते हैं वो कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं। तो ये करते हैं अवतल लेंस का प्रयोग। 23 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि निष्क्रिय गैसों को किस समूह में रखा गया है। तो कौन से समूह में रखा गया है। तो जो निष्क्रिय गैसें होती हैं उनको समूह शून्य में रखा गया है। यानी 24 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 से आपके सामने कि बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो कौन से क्षेत्र में देते हैं बोरलॉग पुरस्कार। तो इसको देते हैं कृषि विज्ञान के क्षेत्र में। किसके में कृषि विज्ञान के क्षेत्र में बोरलॉग पुरस्कार। 25 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 26 है कि हवाई जहाज का ब्लैक बॉक्स किस रंग का होता है। तो कौन से रंग का होता है। तो जो हवाई जहाज का ब्लैक बॉक्स होता है वो होता है नारंगी रंग का। किसका नारंगी रंग का होता है। 26 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि चिकित्सा विज्ञान में डायलिसिस किस बीमारी के लिए कराई जाती है। तो कौन सी बीमारी के लिए कराया जाता है डायलिसिस ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो किडनी की खराबी के लिए डायलिसिस कराया जाता है।
27 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न संख्या 28 है कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो कितना होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ये आपको बताना है। तो ये होता है 1.6 × 10⁻19 इतना होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। 28 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने, कैल्शियम कार्बाइड को पानी के साथ प्रतिक्रिया कराने पर कौन सी गैस है निकलती है। तो कौन सी गैस निकलती है। तो कैल्शियम कार्बाइड को पानी के साथ प्रतिक्रिया कराने पर ये निकलती है एसिटिलीन गैस। कौन सी, एसिटिलीन निकलती है। 29 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को आप एक बार लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि सेंट्रल माइन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर है सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये जो स्थित है वो स्थित है धनबाद में। कहाँ पर, धनबाद में। 30 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि संभारक में नाभिक की संख्या किस प्रकार की होती है। तो किस प्रकार की होती है। तो संभारक में जो नाभिकों की संख्या होती है वो समान होती है। 31 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि धातु ऑक्साइड बनाने के लिए किसकी अभिक्रिया कराई जाती है। तो किसकी अभिक्रिया कराती हैं धातु ऑक्साइड बनाने के लिए। तो इसमें जो अभिक्रिया करते हैं वो करते हैं आयरन भाप का। 32 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि ब्लीचिंग पाउडर किसकी अभिक्रिया करके बनाया जाता है। तो कौन कौन की अभिक्रिया करा के हम ब्लीचिंग पाउडर को बनाते हैं। तो चूना और क्लोरीन की अभिक्रिया करा करके ब्लीचिंग पाउडर को बनाया जाता है। 33 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि नमी का वाष्पीकरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्या प्रभाव पड़ता है। तो नमी पर जो वाष्पीकरण का प्रभाव पड़ता है वो होता है वाष्पीकरण में कमी। 34 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने, किसी दोलन द्वारा एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय को क्या कहा जाता है। तो क्या कहती हैं। तो किसी दोलन द्वारा आयाम का पूरा करने में जो लिया गया समय होता है उसे आवर्त कहते हैं। 35 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने, कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने पर किसका निर्माण होता है। तो किसका निर्माण करते हैं। तो कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने पर जिंक सल्फेट का निर्माण होता है। 36 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 37 है कि हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है। तो कितना होता है। तो हीरा का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है वो होता है 2.42। 37 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 38 है कि इथेनॉल का सूत्र क्या है। तो बताओ इथेनॉल का सूत्र। तो इसका जो सूत्र होता है इथेनॉल का वो होता है C2H5OH, यानी 38 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 39 की पादप कोशिका की भित्ति किसकी बनी होती है। तो किसकी बनी होती है। तो जो पादप कोशिका की भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। किसकी, सेलुलोज की बनी होती है पादप कोशिका की भित्ति। 39 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न आज के इस पेपर सेट का कि नाइक्रोम का उपयोग किस क्षेत्र में होता है। तो कौन से क्षेत्र में करते हैं हम नाइक्रोम का उपयोग। तो विद्युत के क्षेत्र में किया जाता है। 40 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप एक बार लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।